नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, पालमपुर में सीवरेज व्यवस्था पर खर्च होंगे 200 करोड़ रुपए। सुजानपुर का राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव संपन्न। समापन अवसर पर राज्यपाल ने समृद्ध संस्कृति के संरक्षण का किया आह्वान। बिलासपुर में हुए गोलीकांड के विरोध में भाजपा ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। घटना का संज्ञान लेने का किया आग्रह। और प्रदेश में हिमपात व वर्षा से शीतलहर बढ़ी। किसानों, बागवानों सहित पर्यटन कारोबारी खुश। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पालमपुर की सीवरेज व्यवस्था पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे क्षेत्र की सीवरेज समस्या का समाधान सुनिश्चित होगा। मुकेश अग्निहोत्री पालमपुर में जलशक्ति विभाग की योजनाओं के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि पालमपुर में जलशक्ति विभाग के करीब 325 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि पालमपुर में हेलीपैड का निर्माण सरकार की प्राथमिकताओं में है और इसके लिए 15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार वन अधिकार अधिनियम 2006 के माध्यम से जनजातीय लोगों को लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। रिकांगपिओ में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य जनजातीय जिला किन्नौर के निर्धन व भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाना है। जगत सिंह नेगी ने जिला स्तरीय गुणात्मक शिक्षा व नशा निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने के लिए समय समय पर खेल गतिविधियां आयोजित करने पर बल दिया। हमीरपुर जिले के सुजानपुर का 4 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव आज संपन्न हो गया। समापन अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने चौगान में लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन कर इनकी सराहना भी की। इस दौरान राज्यपाल ने लोगों को होली उत्सव की बधाई देते हुए प्रदेश की प्राचीन संस्कृति के संरक्षण का आह्वान किया। हिमाचल की परंपरा पूरी तौर पर सदियों से देव परंपराओं के आधार पर है और इसी नाते इसे देव भूमि भी कहा जाता है। अनेक स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। यहाँ होली के अवसर पर यह कार्यक्रम होता है। मैं समझता हूँ कि हिमाचल के सभी लोगों को इन परंपराओं को बनाए रखना चाहिए। राज्यपाल होली उत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने शक्ति सदन योजना के तहत इस वित्त वर्ष में हिमाचल को 47 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये जानकारी महिला व बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने राज्यसभा में सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी। सावित्री ठाकुर ने बताया कि महिला व बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए मिशन शक्ति, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और मिशन वात्सल्य के तहत कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। बिलासपुर में कल हुए गोलीकांड में घायल पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को चिकित्सकों ने खतरे से बाहर बताया है। उनका आईजीएमसी शिमला में उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत अन्य नेताओं ने आज उनका कुशलक्षेम जाना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस घटना पर चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से तुरंत हमलावरों को गिरफ्तार करने को कहा है। वहीं इस घटना के विरोध में भाजपा ने आज बिलासपुर में एक रैली निकाली। इस दौरान विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर घटना का संज्ञान लेने की मांग की गई है। प्रदेश सरकार का कोई भी ग्रिप एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं है। गोलियां चलाने वाले दिन दहाड़े आए, पूर्व विधायक के घर पे गोलियां चलाई और उसके बाद आराम से प्रदेश से बाहर हो। सरकार कर क्या रही है, पुलिस कर क्या रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर ने यहाँ अपने कार्यालय से एक रैली निकाली और महामहिम राज्यपाल महोदय को डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया कि आप ही प्रदेश सरकार को निर्देश दीजिए कि जो आरोपी भागे हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए, कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये प्रदेश सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असफल रही तो मंडे को भारतीय जनता पार्टी अपने व्यापार मंडल के साथ मिलकर बिलासपुर में शहर को बंद कराने की अपील करेंगे, आह्वान करेंगे।
इधर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार भाजपा नेताओं पर झूठे आरोप लगा रही है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को स्वावलंबी और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयासरत है। कांगड़ा जिले में जयसिंहपुर क्षेत्र के मैला में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण कर इनमें आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जा रही है। उन्होंने क्षेत्र में सामुदायिक भवन सहित जयसिंहपुर में सुगम केंद्र का लोकार्पण भी किया। यादविंद्र गोमा ने कहा कि सुगम केंद्र खुलने से स्थानीय लोगों को एक ही स्थान पर कई दस्तावेज बनाने की सुविधा मिलेगी। प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ व राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार से बजट में लंबित एरियर और डीए की देनदारियों को लेकर वित्तीय प्रावधान करने की मांग की है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि विभिन्न विभागों में पद खत्म किए जा रहे हैं और युवाओं को नौकरी से वंचित किया जा रहा है, जो प्रदेश हित में नहीं है। कर्मचारियों के एरियर और डीए के भुगतान के लिए आप जरूर इस बजट में प्रावधान रखेंगे, हमारा ऐसा मानना है और हम ऐसी उम्मीद भी कर रहे हैं कि परसों जो बजट आएगा उसमें कर्मचारियों की डीए और एरियर के भुगतान के लिए सरकार एक रूपरेखा तैयार करेगी, जिसको बजट में बताया जाएगा और हमें मालूम होगा कि किस तरह से सरकार आगे कर्मचारियों के डीए और एरियर को देने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। इसके चलते राज्य की ऊंची चोटियों पर हिमपात जबकि अन्य स्थानों पर हल्की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। बीती रात कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि का भी समाचार है। मौसम में आए इस बदलाव से दिन के तापमान में एक बार फिर कमी दर्ज की गई है, जबकि ऊपरी क्षेत्रों में अभी भी सुबह शाम ठंड का दौर जारी है। कुल्लू से हमारे संवाददाता के अनुसार ताज़ा बर्फबारी से किसानों, बागवानों सहित पर्यटन कारोबारी बेहद खुश हैं। कुल्लू जिला की ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही हल्का हिमपात हो रहा है, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई। रोहतांग पास, अटल टनल, धुंधी व मड़ी आदि इलाकों में भी ताजा हिमपात हुआ है। इस बारिश से जिला के किसान बागवान खुश हैं तथा उन्हें अच्छी फसल की उम्मीद है। वहीं पर्यटन व्यवसायी भी हो रही इस बर्फबारी से खुश हैं तथा हिमपात को देखने वाले सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की आशा कर रहे हैं। बारिश व हिमपात के चलते घाटी के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है तथा लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा। उधर जनजातीय जिला किन्नौर में भी बीती रात से बर्फबारी व वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। ऐसे में जिले में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारी किन्नौर संवाददाता। जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते रात से रुक रुक कर बर्फबारी व बारिश का क्रम जारी है। जिले में बर्फबारी व बारिश के चलते एक बार फिर से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं जिले के पर्यटन स्थल छितकुल में लगभग 4 से 6 इंच ताजा बर्फबारी हुई है। जिला के दुर्गम क्षेत्र कुनू, चारंग, आसरंग व नेसंग में भी लगभग 6 इंच ताजा बर्फ पड़ी है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से सुमेश नेगी। राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में भी पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर वर्षा जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना जताई है। IIT रुड़की के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के बीटेक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने आज आकाशवाणी शिमला का भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों को आकाशवाणी के तकनीकी और संचालन संबंधी पहलुओं की जानकारी दी गई। IIT रुड़की के प्रोफेसर अविनाश कुमार और प्रोफेसर सतीश बेलखोडे ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। भ्रमण पर आए विद्यार्थियों ने इस दौरे को बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, पालमपुर में सीवरेज व्यवस्था पर खर्च होंगे 200 करोड़ रुपए। सुजानपुर का राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव संपन्न। समापन अवसर पर राज्यपाल ने समृद्ध संस्कृति के संरक्षण का किया आह्वान। बिलासपुर में हुए गोलीकांड के विरोध में भाजपा ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन।
घटना का संज्ञान लेने का किया आग्रह और प्रदेश में हिमपात व वर्षा से शीतलहर बढ़ी, किसानों बागवानों सहित पर्यटन कारोबारी खुश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।